हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कल्पना। तो आज हम रीड लेवल 1 का जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ना, उसका जो व्यक्तित्व टॉपिक है वो करेंगे। व्यक्तित्व की उत्पत्ति। व्यक्तित्व की जो उत्पत्ति हुई ना, वो पर्सनैलिटी शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सन से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। व्यक्तित्व के बारे में जो गार्डन अल्पोर्ट का कथन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके पूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। केटल का कथन क्या है? व्यक्तित्व व्यवहार की भविष्यवाणी करता है। व्यक्तित्व के बारे में जो भारतीय वर्गीकरण है वो दो हैं: त्रिगुण वर्गीकरण, त्रिदोष वर्गीकरण। त्रिगुण वर्गीकरण त्रिगुण वर्गीकरण में जिसका व्यक्तित्व सात्विक होगा वो स्वच्छता का पालन करेगा, अनुशासन का पालन करेगा, कर्तव्यनिष्ठता होगी उसके अंदर, विलग्नता आदि का गुण होगा। वहीं जो राजसिक व्यक्तित्व का होगा वो भौतिकतावादी मानसिकता होगी उसके अंदर, इंद्रिय संतुष्टि होगी, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव होगा आदि गुण है। तामसिक अवसाद, आलस्य, अहंकार, क्रोध आदि का गुण होगा तामसिक व्यक्तित्व के अंदर। त्रिदोष वर्गीकरण महर्षि चरक ने दिया था। शरीर के फ्यूल्ड द्रव्य ह्यूमरल तत्वों के आधार पर त्रिदोष वर्गीकरण, जिसमें वाक, पित्त और कफ है। फिर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है ना, वो दो प्रकार से किया जा सकता है: प्रकारात्मक वर्गीकरण, विशेषक वर्गीकरण। प्रकारात्मक वर्गीकरण का अन्य नाम है प्रारूप उपागम। विशेषक वर्गीकरण का अन्य नाम है शीलगुण उपागम। प्रमुख प्रकारात्मक वर्गीकरण, जिसमें पहला है हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। यह संसार का प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण है और यह भी किस पे दिया गया है? यह शरीर के ह्यूमरल तत्वों पर आधारित है। हिप्पोक्रेटस ने ना ये जो व्यक्तित्व को ना द्रव्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा है, जिसमें कोलेरिक यानी पीला पित्त। इसमें क्या होगा? शरीर प्लस होगा, मतलब जो व्यक्ति होगा ना वो अच्छा होगा शरीर में दिखने में, और संवेग उसमें माइनस होगा, मतलब उसमें संवेग होगा ही नहीं। तो उसका स्वभाव कैसा होगा? चिड़चिड़ा, बेचैन, गुस्सैल, कोपशील होगा। फिर एक सेंगुआइन, जिसमें क्या होगा? शरीर भी प्लस होगा और उसमें संवेग भी अच्छे होंगे, प्लस होंगे, मतलब शरीर भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा होगा, लेकिन उसके जो संवेग है ना वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो वो कैसा होगा? प्रसन्नचित्त, उत्साही व आशावादी होगा। तीसरा है मिलनकोलिक, मतलब काला पित्त। शरीर भी माइनस, संवेग भी माइनस। जो व्यक्ति दिखने में भी मतलब कमज़ोर होगा, उसमें संवेग भी नहीं होगा, कैसे होगा? मंद होगा, उदास, निराश, विवादी होगा। फिर फ्लेगमेटिक कफ, इसमें शरीर माइनस होगा लेकिन संवेग अच्छे होंगे, तो सुस्त रहेगा, विरक्त रहेगा, निस्तेज रहेगा। प्रकारात्मक वर्गीकरण में दूसरा है शेल्डन का वर्गीकरण। जो विलियम शेल्डन है ना, उसने शरीर की बनावट के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है। इसे सिमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। इसने कितने बताए? 3। गोलाकृत, जिसको एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा? व्यक्ति के साथ मोटा होगा, गोलूमोलू सा होगा, थुल मृदुल होगा उसका स्वभाव, और वो होगा कैसा? मिलनसार होगा, सामाजिक होगा, खान पान का शौकीन होगा और प्रसन्न रहेगा और खुशमिजाज होगा। दूसरा है एक्टोमॉर्फिक, जिसको कहते हैं लंबाकृत। इसमें कैसा होगा? व्यक्ति पतले, लंबे, सुकुमार होंगे, और उसका जो व्यवहार और वो कैसा होगा? दुखी होंगे, चिंतायुक्त, कुशाग्र, बुद्धि, कलात्मक के होंगे। फिर मिजोमॉर्फिक आयताकृत, स्वस्थ होंगे, सुडौल होंगे, मजबूत पेशिया वाले, समूह के होंगे, रोमांचकारी होंगे, उत्साही होंगे, साहसी होंगे, संतुलित होंगे, समन्वित होते हैं। फिर आता है तीसरा क्रेशमर का वर्गीकरण। यह भी शरीर की जो बनावट के आधार पिकनिक टाइप, मोटे होंगे, खुशमिजाज होंगे, सामाजिक खान पान के शौकीन होंगे। इनका स्वभाव कैसा होता है? साइक्लोइड स्वभाव होता है। उत्साह, विषाद की आशंका इनमें बनी रहती है। एस्थेटिक टाइप, पतले, लंबे, कृशकाय, चिंतित, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इनका जो स्वभाव है वो सिजोइड होता है। मनोविदालता का ये शिकार हो सकते हैं। एथलेटिक, स्वस्थ होंगे, सुडौल होंगे, मजबूत होंगे, समन्वित होंगे, संतुलित होंगे, साहसी होंगे, रोमांचकारी होंगे, उत्साही होंगे। फिर आता है डायप्लास्टिक। ये डायप्लास्टिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं ना, ये तीनों का मिश्रण होते हैं: पिकनिक का, एस्थेटिक का, एथलेटिक का। इन तीनों का मिश्रण ही डायप्लास्टिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
भारतीय त्रिदोष वर्गीकरण है, मतलब जो वाक्य का ये कौन सा है, प्रकारात्मक है, विशेषक है, या ये दोनों ही है, या फिर ये भारतीय से अलग है। फिर चौथा था स्प्रेंजर का वर्गीकरण। स्प्रेंजर का वर्गीकरण सामाजिक गुणों पर आधारित है। इसने 6 व्यक्तित्व बताए हैं व्यक्ति के: राजनीतिक, सौंदर्य, बौद्धिक, कलात्मक, धार्मिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक। कार्ल यूंग का वर्गीकरण, यह वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित है। इसमें 2 प्रकार के जो भाव होते हैं उनका वर्णन है, जैसे अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखीता। अंतर्मुखी जो व्यक्तियों का व्यक्तित्व होगा वो कैसे होंगे, एकांत प्रिय होंगे, संकोची होंगे, शर्मीले होंगे और भाव व्यक्ति की न्यूनता होगी। वहीं जो बहिर्मुखीता लोग हैं वो कैसे होंगे, सामाजिक होंगे, वाक्कुशल होंगे, मिलनसार होंगे और भाव व्यक्ति में कुशल होते हैं। जो अंतर्मुखी लोग हैं ना वह चिंतायुक्त रहते हैं, शीघ्र घबरा जाते हैं, और जो वहीं बहिर्मुखीता लोग होते हैं वह चिंता मुक्त रहते हैं, शीघ्र नहीं घबराते। कम मित्रमंडल रहता है अंतर्मुखी लोगों का। कलात्मक अनुसंधान जैसे कार्य प्रिय होते हैं इनको। कवि, लेखक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ जो बनते हैं वे अंतर्मुखी लोग बनते हैं। जो बहिर्मुखी होता है उनका जो मित्रमंडल होता है वो ज़्यादा होता है। समाधान, सामाजिक संपर्क, नेतृत्व, कुशल ऐसे कार्य वो ज़्यादा करते हैं। और जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो अभिनेता, नेता, खिलाड़ी ऐसे ज़्यादा बनने में अपनी रुचि दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी, दोनों की विशेषताएं समान रूप से रखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उभयमुखी। और यह किसने कहा था, हैंस आइजैक ने कहा था यह। फिर आता है टाइप ABCD। रोजमैन व फ्रीडमैन ने दिया है टाइप AB। तो टाइप A देखते हैं। उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है इनमें। धैर्य व समय की कमी होती है, काम के बहुत से लदे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ये टाइप E वालों को होता है। फिर टाइप B आता है। इसमें टाइप A का भाव होता है संतुलित होते हैं, संतुलित समन्वित होते हैं ऐसे व्यक्ति, समायोजित व्यक्तित्व होता है इनका। फिर जो टाइप C है वो मोरिस का वर्गीकरण है। सहयोगी होंगे, विनीत होंगे, धैर्यवान होंगे, समय का दमन करते हैं। और ऐसे जो टाइप C के उनको C से C कैंसर की आशंका रहती है। फिर टाइप D है वो जॉन डिनोल्ट का वर्गीकरण है। अवसाद के प्रति प्रणता, इसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन रहता है। तो आज हम सिर्फ प्रकारात्मक वर्गीकरण पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आपको प्रमुख विशेषक वर्गीकरणों की जानकारी दूंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।